पॉलिटिक्स का ना तो कोई पैमाना होता है ना कोई उसूल होता है। पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में एक बहुत ही ओल्ड थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि सियासत में मुद्दों को दफनाया नहीं जाता है, उसे लपेट कर रखा जाता है और मौका मिलने पर उन्हीं मुद्दों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज देश में जब करेंसी के मुद्दे को सियासी हवा दी गई तो शमशीरें खिंच गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो छापने की वकालत की, इस मुनादी के साथ कि अगर इंडोनेशिया जैसे देश की करेंसी में हिंदू देवी देवताओं की फोटो छप सकती है तो भारत में क्यों नहीं। केजरीवाल ने इसी सियासी दांव के कई सारे माने सामने वाले के लिए छोड़ दिए और निकाले भी जा रहे उस सियासी दांव के बहुत सारे माने। लेकिन जिस रुपए पर फोटो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, आखिर वो रुपया वजूद में कैसे आया, आप जानना नहीं चाहेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार की है, रुपये की कहानी 2600 साल पुरानी। जो रुपया आपकी जेब में है, आपके वॉलेट में है, बैंक में है और शेयर मार्केट में लगा है, हिंदुस्तान में उसकी कहानी सदियों पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो 2500 साल पहले से ही मुद्रा का इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2600 साल पहले भारत में मुद्रा का चलन शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसके शुरू होने की बात कही गई। रुपया का अर्थ होता है चांदी या चांदी जैसा, जबकि रुपैकम का मतलब चांदी के सिक्के बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुपए का जिक्र प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित है। इतिहासकार बताते हैं कि मौर्य काल में रुपया प्रचलन में था। हालांकि तब मुद्राएं कैसी थीं, इसे लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया। मगर ये बात सही है कि कागज की जिस मुद्रा को आज रुपया कहा जाता है, ये चांदी के सिक्के के तौर पर प्रचलन में आया था। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक बार फिर रुपया भारत के द्वार पर लौटा। तब भारत में शेर शाह सूरी का राज था। शेर शाह सूरी ने दिल्ली की सल्तनत पर 1540 से 1545 तक राज किया और उसी शासनकाल में चांदी के सिक्के को रुपए का नाम दिया गया। शेर शाह सूरी ने चांदी का जो सिक्का जारी किया, यानी जो रुपया जारी किया, उसका वजन 178 ग्रेन था। 20वीं सदी से पहले तक ये उसी रूप में प्रचलित रहा। चांदी के सिक्कों के साथ सोने के सिक्के भी जारी किए जाते थे, जिन्हें मुहर के नाम से जाना जाता था। आज भारतीय मुद्रा के दो स्वरूप, एक कागजी और दूसरा सिक्के। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले सिक्के ही थे और उनमें भी समानता नहीं थी। सोचिए, एक मुद्रा एक स्थान पर मान्य थी, मगर दूसरा राजा इसे अस्वीकार कर देता था। मिसाल के तौर पर हैदराबाद के निजाम के सिक्के अलग थे, जबकि सिखों के सिक्के अलग थे। ये समानता मुगल लेकर आए थे। रुपए के नाम से बाजार में उतरे सिक्के सब जगह चलने लगे। रुपए के सफर को जो लोग जानते समझते हैं, उनका यह भी कहना है कि 19वीं शताब्दी में टकसाल से ढलकर निकलने वाले सिक्कों में पाई सबसे छोटी यूनिट थी। पैसे का तीसरा हिस्सा और औपचारिक तौर पर आने का 12वां हिस्सा पाई के बराबर होता था। मतलब 3 पाई का 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। कागज के रुपए के चलन की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 19वीं सदी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत की थी। रुपए की हिस्ट्री को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि 1861 में 10 रुपए के नोट ने पहली बार बाजार में दस्तक दी। 1864 में 20 रुपए का नोट आया, जबकि 8 साल बाद 5 रुपए का नोट भी उतार दिया गया। 1900 में 100 रुपए का नोट आया और 1905 में 50 रुपए के नोट ने भारत में अपना डेब्यू किया। कहानी यहीं नहीं रुकी। 1907 में 500 रुपए, जबकि 2 साल बाद यानी 1909 में 1000 रुपए का नोट बाजार में उतारा गया। आजाद भारत में आना की शुरुआत 15 अगस्त 1950 को हुई। यह भारतीय गणतंत्र का पहला सिक्का था। इसमें राजा के चित्र के स्थान पर शौर्य के प्रतीक अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी गई। मौद्रिक प्रणाली में 16 आना मतलब 1 रुपया होता था। बाद में 100 पैसों का 1 रुपया हो गया।
साल 1950 में ही 2, 5, 10 और 100 रुपए के नए नोट जारी किए गए। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत सरकार नोट छापने का काम करती थी। साल 1938 में रिजर्व बैंक के अस्तित्व में आने के बाद बैंक ने 5 रुपए का पहला नोट जारी किया था। उसी साल 100, 1000 और 10,000 के नोट जारी किए गए। साल 1949 में भारत सरकार 1 रुपए का नया नोट लेकर आई। बीच में बड़ी करेंसी बंद हो गई, लेकिन साल 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट दोबारा वापस आए। हालांकि 1978 में बड़ी करेंसी को बंद कर दिया गया। भारत के रुपए की यात्रा जितनी लंबी है उतनी ही विविध भी है, यानी हर मुकाम पर इसके चाल चरित्र में बदलाव होता रहा और सुरक्षा कारणों से आज भी किया जाता है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स अपग्रेड होते रहते हैं। आजादी के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि अशोक चिन्ह के बदले महात्मा गांधी की तस्वीर नए नोटों पर उकेरी जाए। हालांकि बाद में सहमति अशोक चक्र पर ही बनी। एक वक्त था जब 2 रुपए के नोट पर बाघ की तस्वीर थी, 5 रुपए के नोट पर सांभर हिरण और गजेल थे, जबकि 100 रुपए के नोट पर कृषि संबंधित आकृति, तो वहीं 10 और 20 रुपए के नोट पर कोणार्क व्हील, मोर और शालीमार गार्डन भी दिखाई देते थे। साल 1969 में महात्मा गांधी की शताब्दी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। तब गांधी जी के साथ सेवाग्राम आश्रम की तस्वीर नोट पर दिखाई दी थी। इसके बाद 500 रुपए का नोट महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साल 1987 में बाजार में उतारा गया, लेकिन नोट का वाटरमार्क अशोक चिन्ह ही रहा। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज वाले नए नोट नए फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किए गए। 2005 में कुछ और सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए। 2011 में रुपए के सिंबल को नए सिरे से लाया गया और 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 का नोट भी मार्केट में आ गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।